पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर कहता है कि कैप्टन बेली क्या आपको पता है कि गोड टीम से कितना पावरफुल है समसारा टीम। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि यह सब छोड़ दो जहांगीर, तुम सोचना, लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन उसके कैप्टन को देखने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा चौंक जाओगे। इतना सुनकर जहांगीर कहता है कि ठीक है, तो मैं समसारा टीम का कैप्टन को देखने के लिए यहाँ पर इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मुझे देखना होगा कि समसारा टीम डेन सिंटोंग से ज्यादा पावरफुल है या अमीर है। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर स्पेशल सूट खरीदने के लिए और गन खरीदने के लिए एक वेयर हाउस में जाता है, जहाँ पर सब कुछ ये सब रखा हुआ रहता है। जिसके बाद वहाँ पर जो ऑफिशियल वेयर हाउस का गार्ड रहता है वो कहता है कि सर अपना नाम बताइए। जिसके बाद जहांगीर अपना नाम बताता है। जिसके बाद वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है वो जहांगीर के नाम को सर्च करता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि जहांगीर के पास टोटल 420 मिलियन पॉइंट है। जिसके बाद ऑफिशियल गार्ड रहता है वो कहता है कि सर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। तभी जहांगीर कहता है कि मुझे बैटल सूट चाहिए। तभी वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है वो कहता है कि आपको जो बैटल सूट चाहिए सर वो 50 मिलियन पॉइंट का एक मिलता है, तो क्या आपको लेना है। इतना सुनते ही जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि यहाँ पर सब कुछ कितना महंगा है, जो लोग यहाँ पर रहते होंगे वो सब अपना गुजारा कैसे करते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ और देख लेना चाहिए पहले। तभी जहांगीर कहता है कि मैं कंपाउंडर नंबर 5 मेडिसिन को देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है, तो यह अधिकार मुझे मिल सकता है क्या। तभी वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है वो कहता है कि कंपाउंडर नंबर 5 दवाई को बस 100 मिलियन में खरीद सकते हैं, और वैसे भी आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो आप इसे खरीदना चाहते हैं सर। तभी जहांगीर कहता है कि कंपाउंडर नंबर 5 मेडिसिन को बस एक ही खरीदना चाहता हूँ। इतना कहकर जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मैं इसे डॉक्टर झाऊ और केरन को दिखाऊंगा, क्या वो सब इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तभी वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है वो कहता है कि ठीक है सर, आप कंपाउंडर नंबर 5 मेडिसिन लेना चाहते हैं ना, एक ही पीस। तभी जहांगीर कहता है कि यहाँ पर और भी मेडिसिन है जिसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं। तभी वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है वो कहता है कि मैं हर दवाई के बारे में आपको बता देता हूँ एक एक करके। जो कंपाउंडर नंबर 1 दवाई है जिसका आप यूज करते हैं तो आपकी शक्ति 20% बढ़ जाएगा, लेकिन आपको वो 150 मिलियन पॉइंट का एक ही मिलेगा। तो कंपाउंडर नंबर 2 दवाई जिसका आप यूज करते हैं तो आपकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक होगा और वो आपको 120 मिलियन पॉइंट का एक पड़ेगा। और कंपाउंडर नंबर 4 दवाई जिसका आप यूज करते हैं तो वो 12 घंटे तक चलेगा, लेकिन वो आपको शक्ति 20% ही देगा और इसका कीमत बहुत ही कम है, 20 मिलियन पॉइंट ही लगेगा। तभी जहांगीर कहता है कि आपने मुझे कंपाउंडर नंबर 3 दवाई के बारे में नहीं बताया। तभी ऑफिशियल गार्ड रहता है वहाँ का वो कहता है कि सर इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है और जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। तभी जहांगीर कहता है कि कंपाउंडर नंबर 3 दवाई के बारे में आप जानते हैं कैप्टन बेली। तभी कैप्टन बेली कहता है कि विलेजर सिटी के इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हो गए तभी तुम्हें कंपाउंडर नंबर 3 दवाई मिलेगा, वैसे किसी को नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत ही कम बनता है और बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है। तभी जहांगीर कहता है कि कैप्टन बेली आप मेरे लिए तो ला ही सकते हैं एक पीस, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हो, तो आप कंपाउंडर नंबर 3 दवाई बस एक ही पीस मेरे लिए ला दो। ना सुनते ही कैप्टन बेली कहते हैं कि उस दवाई के लिए पहले अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसके बाद ही वो दवाई को खरीद सकते हो, लेकिन वो दवाई बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। और अब जहांगीर कहता है कि मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर होगा कंपाउंडर नंबर 3 दवाई को। जिसके बाद वो फिर कहता है वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है उसे कहता है कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंडर्स मेडिसिन है वो मुझे लाकर दे दो। इतना कहने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि जब मैं एक्लिप्स नून टीम से फाइट करने के लिए जाऊंगा तो जोशुआई से मांग लूंगा कंपाउंडर नंबर 3 दवाई, जिसके बाद डॉक्टर झाऊ और केरन को दिखा दूंगा और फिर वो सब कंपाउंडर नंबर 3 दवाई को कॉपी कर कर बना देंगे दूसरा। और अब हम सब देखते हैं कि वेयर हाउस का जो ऑफिशियल गार्ड रहता है वो 4 मेडिसिन को लेकर आता है और जहांगीर को कहता है कि सर ये रहा आपका 4 मेडिसिन जो कि कंपाउंडर नंबर 1, 2, 4, 5 है, और आपने यह चारों दवाई को खरीदने में 390 मिलियन पॉइंट को खर्च कर दिए हैं। और अब हम सब देखते हैं कि वो चारों मेडिसिन को जहांगीर अपने स्पेशल एबिलिटी में रख लेता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि यहाँ पर कोई और भी अच्छी चीज नहीं है, तो मैं पहले तेहनाई शहर जाना चाहता हूँ। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि समसारा टीम आज ही वापस आने वाला है, तो मुझे लगता है कि उनसे मिलकर तुम कमांडर से बात कर तेहनाई शहर चले जाना। तभी जहांगीर कहता है कि मैं टिंगू टीम का कैप्टन नहीं हूँ, मतलब कि कुत्ते वाला टीम का कैप्टन नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मिलने की कोई जल्दी नहीं करना चाहिए समसारा टीम से। तभी कैप्टन बेली कहता है कि तुम कैप्टन नहीं बनना चाहते हो इसमें कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि समसारा टीम के कैप्टन से मिल लो क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी जहांगीर कहता है कि वो आपका दोस्त है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों बस दोस्त है, इतना ही काफी है मेरे लिए। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर और कैप्टन बेली जब वेयर हाउस से वापस आ रहे थे तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि चिल्ला रहे होते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं। तभी कैप्टन बेली कहता है कि समसारा टीम लगता है वापस आ गया है। जितने भी लोग वहां पर थे वो सब यही कह रहे थे कि समसारा टीम ने अपनी मिशन को पूरा कर जल्दी यहाँ पर आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि समसारा टीम ज्यादा पावरफुल है सेलेस्टर टीम से, और जो समसारा टीम है उसका कैप्टन का नाम है गाओ चांगकोंग, और गाओ चांगकोंग को हम सब प्रिंस के नाम से भी कह सकते हैं।
हैं। और वहीं पे बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि डेन सिंडोंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है प्रिंस, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कौन कहता है कि बस अमीर के बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, गरीब के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं पे जहांगीर रहता है जो कि इस नज़ारे को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वहीं पर कैप्टन बेली कहता है कि समसारा टीम के कैप्टन के लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा पागल हो गए हैं, क्योंकि समसारा टीम को यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए सब लोग बहुत ही ज्यादा खुशी मना रहे हैं। और अब हम सब देखते हैं कि भीड़ में कुछ लड़कियां रहती है, वो कहती है कि मैं ये नहीं कभी भी भूलूंगा जो तुमसे वादा किया है, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। इतना सुनते ही जहांगीर कहता है कि ये सब पागल हो गई, इन सभी को काम पर नहीं जाना है क्या कैप्टन बेली। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि जो लड़कियां ऐसे बोल रही हैं उसके माता पिता अच्छे पोजीशन पे होंगे, इसीलिए वो सब समसारा टीम से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वैसे भी समसारा टीम का कैप्टन प्रिंस कहीं भी चला जाता है, सभी लोग वो उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं, क्योंकि ये सब दिन रात काम करते हैं, फिर भी इतना ही कमा पाते हैं कि वो अच्छा खाना खा सके, अच्छा पानी पी सके बस। अभी जहांगीर कहते हैं कि समसारा टीम का कैप्टन गाओ चांगकोंग है, इसे तो लगता है मैं जानता हूँ, और ये वही लड़का है ना जो बास्केटबॉल में 12 साल की उम्र में 3 चैंपियनशिप ले चुका है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तभी कैप्टन बेली कहता है कि हाँ तुम जानते हो ना, मुझे लगा ही था कि तुम देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। इतना सुनते ही जहांगीर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लोबल फ्रीज से पहले भी ये अपने जीवन का विनर था और अब भी विनर है। और अब हम सब देखते हैं कि गाड़ी से समसारा टीम का कैप्टन आ रहा था, वहीं पे बहुत सारी लड़कियां रहती जो कि बधाई दे रही थी और बहुत तेज तेज से चिल्ला रही थी गाओ चांगकोंग गाओ चांगकोंग। अब हम सब देखते हैं कि वहां पर तू यून ली आता है जो कि समसारा टीम को बधाई देने के लिए आता है। और अब हम सब देखते हैं कि गाओ चांगकोंग अपने गाड़ी से जैसे ही निकलते हैं, वहां पे बहुत सारे लड़कियां और बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि गाओ चांगकोंग गाओ चांगकोंग। तो यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।